कल हम चर्चा कर रहे थे कि अपने पिता से डेथ थ्रेट, अपने पिता से मारने की धमकी सुनने पर भी 5-7 वर्ष के बालक भक्त शिरोमणि प्रहलाद को कोई भी भय नहीं हुआ। कोई भय नहीं हुआ। किसके प्रभाव से भय नहीं हुआ? नाम के प्रभाव से। और अपने पिता की डांट फटकार, भांति भांति के भय और प्रलोभनों से भी भक्त प्रहलाद का मन अपनी उस नाम की निष्ठा से हटा नहीं। नाम में, भगवान के नाम में निष्ठा और भगवत चरणों में निष्ठा, भक्ति के मार्ग में निष्ठा उनकी बनी रही, छूटी नहीं। क्यों नहीं छूटी? क्योंकि वो गुरु से दीक्षित थे और गुरु से शिक्षित भी थे। जन्म से पहले ही माता के गर्भ में देवऋषि नारद ने ही उनको मंत्र दीक्षा दी और देवऋषि नारद ने ही उनको शिक्षा भी प्रदान की, जिसके कारण उनके मन में भगवान नाम के प्रति, भगवत चरणों के प्रति, भगवत भक्ति के प्रति संपूर्ण निष्ठा थी। ये नाम की निष्ठा का ही प्रभाव है कि हम प्रहलाद जी को भक्त शिरोमणि कहते हैं। अगर आप थोड़ा विचार करें कि तप किसने ज्यादा किया, तप भक्त प्रहलाद ने ज्यादा किया कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने? और श्रीमद् भागवत के प्रसंग को आप अगर पढ़ेंगे, 7वें स्कंध में यह प्रसंग आता है प्रहलाद महाराज का और नरसिंह अवतार का। उस प्रसंग में आप पाएंगे कि प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने घोर तप किया, घोर तप करके वरदान भी प्राप्त किया। और अगर हम भक्त प्रहलाद के जीवन को देखते हैं तो आप विचार कीजिए कि 5-7 वर्ष का बालक क्या भला तप करेगा और वो कितना तप कर लिए होगा। उनके पिता ने तो हजारों वर्ष तक तप किया। अब जिस बालक की आयु ही मात्र 5-7 वर्ष है, वो अल्पायु में क्या तप कर लेगा, कितना कठोर तप कर लेगा। तो अगर तप को देखें तो प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु का तप अपार अपार है, और प्रहलाद जी ने कोई तप किया भी है ऐसा हमारे सुनने में आता नहीं और बताया भी नहीं गया कथाओं में। तो क्या कारण है कि भक्त प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि कहे गए और हिरण्यकशिपु इतना अपार तप करने वाले क्या कहे जाते रहे? अब भी क्या कहे जाते हैं? दैत्यराज, असुरराज। उनकी संज्ञा तो राक्षस की राक्षस ही रही। तप तो उन्होंने बहुत किया। सकाम तप और निष्काम भक्ति का यही अंतर है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? उन्होंने नाम का आश्रय लिया। और हिरण्यकशिपु ने किसका आश्रय लिया? भगवान का आश्रय लिया, लेकिन उन्होंने आश्रय लिया अपने तप का। भगवान का भी भगवान के लिए उन्होंने तप किया ऐसा नहीं कह सकते। भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया, यही कहना ठीक होगा। सकाम भक्ति की भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान से कुछ प्राप्त करने के लिए अपार तप किया। तप का उन्होंने आश्रय लिया, अपने तप का। नाम का आश्रय नहीं लिया, भगवान का भी आश्रय नहीं लिया। सही मायने में तो आश्रय लिया तप का, और तप से उन्होंने कुछ लौकिक सिद्धि प्राप्त कर ली, कुछ लौकिक सिद्धि प्राप्त कर ली अपने तपोबल पे। प्रहलाद जी ने कोई तप नहीं किया, केवल और केवल अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चले और अपने आप को
उन्होंने भगवान के नाम में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को समर्पित कर दिया। और भगवान के नाम में अपने आप को समर्पित करने के कारण ही उनको हम भक्त शिरोमणि कहते हैं। किसी और को भक्त शिरोमणि नहीं कहा जाता, प्रहलाद जी को ही भक्त शिरोमणि कहा जाता है। तुलसीदास जी ने भी कहा बालकांड में, जब नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। तो प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि किस कारण बने? नाम के कारण बने। तो ये भगवान का जो नाम है वो है क्या? पिछले 2-1 दिन से हम थोड़ी थोड़ी चर्चा प्रसंगवश इस पे कर रहे हैं कि भगवान का नाम है क्या। और कल आपको कुछ पद्म पुराण से भी उद्धरण दिए गए कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। परंतु तुलसीदास जी तो उससे भी एक कदम आगे निकल गए। कहते हैं नाम बड़ा है और भगवान छोटे। कौन से भगवान? कहते हैं अगर आप निर्गुण की उपासना करते हैं वो भी नाम से छोटे, अगर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं वो भी नाम से छोटे। दोनों ही नाम से छोटे बता दिए उन्होंने। तो क्यों छोटे हैं उस पे आज थोड़ी चर्चा करेंगे, और नाम की इतनी महिमा क्यों है उस पे भी चर्चा करेंगे, और नाम के वश भगवान कैसे हैं, भगवान अपने नाम के वश कैसे हो जाते हैं, उस पे भी थोड़ा प्रकाश डालने का आज प्रयास किया जाएगा। प्रहलाद जी अभी कहाँ पर हैं? प्रहलाद जी अभी गुरु आश्रम में वापिस आ गए। पिता ने उनकी हत्या करनी चाहिए तो उनके जो गुरुकुल के गुरु थे षंड और आमर्क, उन्होंने क्या किया? दैत्यराज हिरण्यकशिपु से प्रार्थना की कि आप अपने इस पुत्र को, इस 5-7 वर्ष के बालक की आप हत्या ना करें, इसको मत मारें। हम इसे अच्छी प्रकार से ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि ये नहीं लेगा, ये दोबारा भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने में षंड और आमर्क सफल नहीं हो पाए। षंड और अमर्क को सफलता नहीं मिली और प्रहलाद जी ने गुरुकुल में ही अपने सहपाठियों के साथ भगवत नाम का कीर्तन निरंतर करने का प्रयास किया। तो इस नाम कीर्तन के बल पर, इस नाम के आश्रय से भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। तुलसीदास जी कहते हैं, समझत सरिस नाम और नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अखथ अनादि सुसामझि साधी। नाम और नामी का जो संबंध है, नाम और नामी का संबंध, उस पे प्रकाश डाल रहे हैं तुलसीदास जी। क्या कहते हैं? प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। कैसी प्रीति है नाम और नामी की? जैसे कि कोई स्वामी और सेवक की प्रीति होती है। हाँ, तो यहाँ पे स्वामी कौन है और सेवक कौन है उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन आगे बताएंगे कि पहले तो नाम लिया जाता है, नाम लिया गया तो ही नामी वहां पहुंचेगा। और वो कहते हैं जो रूप है वो तो ज्ञान के अधीन है। देखे रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना,
रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत ना पर ही पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। तो नाम बड़ा है या नामी बड़ा है, तुलसीदास जी कहते हैं ये कहने में अपराध मालूम होता है, परंतु फिर भी जो नाम है वो नाम किसके अधीन है? नाम किसी के अधीन नहीं है, लेकिन जो नामी है वो नाम के अधीन जाना जाता है। नामी का जो रूप है वो नाम के अधीन जाना जाता है। नामी का रूप नाम के अधीन जाना जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जो रूप है वो नाम के अधीन जाना जाता है, और अगर रूप पता हो और नाम का पता ना हो तो वो अगर हाथ पर भी रखा हो तो भी समझा नहीं जाता, हम समझ नहीं पाते उसे। इस बात को समझाने के लिए मैं एक प्रसंग आपके सामने रखूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी पहली बार लुधियाना आ रहे थे। दिल्ली से ट्रेन में पहली बार लुधियाना आ रहे थे, और उनको जिस समय पहुंचना था उससे 1 घंटे पहले वो पहुंच गए। सुबह 5 बजे पहुंचने वाले थे और 4 बजे पहुंच गए। ट्रेन दूसरी थी कुछ और वजह से, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंच गए। लुधियाना स्टेशन पर पहुंच गए तो उस समय ये सन 60 की बात है, मेरे ख्याल से 60 के दशक की बात होगी कि वो आए लुधियाना में, और वहाँ पर उतरे तो बैठ गए। फ़ोन वोन तो थे नहीं उन दिनों कि किसी को फ़ोन करें या कोई फ़ोन करके पूछे कि कहाँ पर पहुँचे, कब पहुँचेंगे। आज जैसी टेक्नोलॉजी तो तब थी नहीं कि 5-5 मिनट के बाद मैसेज कर रहे हैं कि कहाँ पहुँच गए, यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं। तो हुआ क्या, गुरुजी 11 पहुँचने वाले थे, 5 बजे पहुँच गए 4 बजे और प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब जो लोग लेने आने वाले थे वो तो अपने समय से आए ये सोच के कि गाड़ी का समय 5 बजे का है। फूल माला इत्यादि स्वागत के लिए हाथों में लिए ढूंढ रहे हैं, क्या बावरा जी कहाँ हैं, बावरा जी कहाँ हैं, बावरा जी आने वाले हैं। लेकिन उन्होंने गुरुजी को देखा नहीं था, और गुरुजी वहाँ ही एक प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। तो जब किसी एक व्यक्ति ने कहा उनसे कि आपको पता है बावरा जी आने वाले हैं, वो अभी आए या नहीं आए, क्या आपने देखा बावरा जी को? तो उन्होंने कहा मैं ही बावरा हूँ। जब उन्होंने कहा मैं ही बावरा हूँ तो सब के सब लोग जो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देख रहे थे कि बावरा जी कहाँ होंगे, किस तरफ से आ रहे होंगे, इस ट्रेन के कौन से डिब्बे में बैठे होंगे, कहाँ से उतर के आएंगे, उन सब का ध्यान सब प्रकार से एकाग्रित होकर जहाँ गुरुजी बैठे थे, जहाँ गुरुजी विराजमान थे, वहां पर उनका ध्यान क्या हुआ, केंद्रित हो गया। कब केंद्रित हुआ? गुरुजी बावरा जी तो पहले ही वहां स्टेशन पे बैठे थे 1 घंटे से, लेकिन जब तक उनके नाम का पता नहीं चला उनके रूप का ज्ञान हुआ नहीं। रूप का जो ज्ञान है वो नाम के अधीन बताया गया है। रूप का ज्ञान नाम के अधीन है। अब आप हो सकता है मन में सोच रहे हो, ये संशय मेरे मन में भी आया था, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि चलिए आज से 150 वर्ष पहले तो फेसबुक इत्यादि ये सोशल मीडिया तो नहीं थे। अब तो दुनिया भर की फोटो लोग डाल देते हैं फेसबुक पर और सोशल मीडिया चैनल्स पे, इंस्टाग्राम पर, और आजकल तो बच्चे स्नैपचैट और
और चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हमें शायद ज्ञान भी ना हो। तो अब हम मन में ये संशय आ सकता है कि अब तो रूप का ज्ञान बिना नाम के हो जाता है। फोटो देख लीजिए, रूप का ज्ञान हो गया। नाम ना भी पता हो तो फोटो देखेंगे तो रूप का ज्ञान हो गया, ऐसे मन में संशय आ सकता है। परंतु थोड़ा विचार करेंगे तो समझ आएगा कि नहीं, तुलसीदास जी ने जो सिद्धांत बताया कि जो रूप है वो नाम के अधीन है, ये सर्वदा सर्वदा सत्य है। क्यों? अगर आपने किसी का फोटो देखा, मान लीजिए किसी का फोटो देखा आपने और आपको नाम नहीं पता, तो आप क्या पूछेंगे? सबसे पहले क्या प्रश्न होगा आपका? यही पूछेंगे ना। अगर आप जानना चाहेंगे कि ये भाई कौन है, इनका क्या नाम है, ये कौन है, उनका परिचय जानना चाहेंगे आप। तो जो रूप है, रूप का अपने आप में कोई अर्थ नहीं रहता जब तक उसके साथ कोई नाम, कोई पहचान ना जुड़ी हो। तो रूप भी देख लेंगे, सोशल मीडिया के जमाने में फोटो भी देख लेंगे, तो यही कहेंगे अरे भाई कौन है, पता भी कौन है, क्या नाम है इसका। तो जब तक नाम का, पहचान का ज्ञान ना हो तो रूप अर्थहीन होता है। आगे क्या कहते हैं? सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सने विसेखे। अगर हम नाम का सुमिरन करते हैं और रूप नहीं देखा, अगर हम नाम का सुमिरन करते हैं और रूप नहीं देखा, हमें नहीं पता भगवान कैसे दिखते हैं। मान लीजिए ठीक है, विग्रह के दर्शन कर लिए, संतों के मुख से सुन लिया कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, भगवान श्री राम का स्वरूप ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा है, दुर्गा मैया का स्वरूप ऐसा है, शंकर भगवान का स्वरूप ऐसा है। हो सकता है कोई चित्र देख ले हों, कोई श्री विग्रह के दर्शन किए हों, सुने हों, पढ़े हों, टेलीविजन पे देखे हों, लेकिन फिर भी हमें रूप का पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया ये नहीं कह सकते। और अगर रूप का ज्ञान बिल्कुल भी ना हो, अगर ऐसा भी हो कि रूप का ज्ञान नगण्य है, तो भी नाम जप करते करते, नाम जप करते करते भगवान का स्वरूप स्वयं हृदय में प्रकट होगा, दिव्य रूप प्रकट होगा। यहाँ पर जो हम रूप देखते हैं ये तो एक प्रकार से, हाँ क्षमा चाहूँगा, ये तो जो भी रूप देखते हैं इस जगत में, भगवान का भी कोई रूप देख लेते हैं चलचित्र में, टेलीविजन में, मूवी में या किसी और चित्र में, वो भी तो एक माइक आभास है रूप का, भगवान के रूप का भी वो माइक आभास है। और इन माइक आंखों से हम उस दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते। माइक आंखों से, इन आंखों से हम उस दिव्य रूप का उस प्रकार दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए तो नाम जप करेंगे। नाम जप से क्या होगा? प्रभु का जो दिव्य रूप है, जिस रूप के दर्शन से क्या होगा, इस माइक जगत के सारे रूप फीके लगने लग जाएंगे, तो सही मायने में हम प्रभु के रूप को जान पाएंगे। और वो रूप हमारे हृदय में प्रकट होता है और अवश्य होगा। कब होगा? जब हम नाम का जप करेंगे। सुमरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। स्नेह के साथ, स्नेह के साथ कैसे? प्रेम के साथ भगवान का नाम लेंगे तो निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करेंगे तो उनका स्वरूप हृदय में अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि जो नाम है वो रूप से बड़ा है, नाम रूप से बड़ा है। ये तो होगी सगुण की बात, सगुण साकार रूप की बात। अब जो अगुण है, निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, क्या वो भी नाम से बड़ा है? जिसका कोई रूप नहीं, क्या वो भी नाम से बड़ा है?
आगे क्या कहते हैं, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभाखी। अगुण और सगुण, निर्गुण निराकार और सगुण साकार के बीच का जो दुभाषिया है, चतुर्दुभाषिया है, इन दोनों का ज्ञान कराने वाला है। दुभाषिया कहते हैं ट्रांसलेटर को या इंटरलॉक्यूटर को। मान लीजिए मैं एक भाषा बोलता हूँ और मेरे साथ बैठा व्यक्ति कोई और भाषा बोलता है और हम एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते, तो हमें क्या चाहिए, एक दुभाषी चाहिए, एक इंटरलॉक्यूटर चाहिए, एक ट्रांसलेटर चाहिए। वो क्या करेगा, मेरी मान लीजिए कि मैं हिंदी जानता हूँ और मेरे सामने बैठा व्यक्ति रशियन जानता है, तो जो दुभाषिया होगा मेरी बात हिंदी में सुनेगा और रशियन में अनुवाद करके दूसरे व्यक्ति को बताएगा। सो जो दूसरा व्यक्ति कहेगा उसकी बात रशियन में सुनकर उसका अनुवाद करके मुझे हिंदी में बताएगा। तो ये हो गया दुभाषिया। तो ये जो नाम है ये निर्गुण और सगुण दोनों के बीच का दुभाषिया है। दुभाषिया इसलिए है क्योंकि नाम से निर्गुण का भी बोध होता है और सगुण का भी बोध होता है और दोनों के संबंध का भी बोध होता है नाम से। भगवान नाम के जप से आपको केवल सगुण साकार के ही बोध की प्राप्ति हो, ऐसा कोई विधान नहीं है। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले भी उसी नाम के सहारे ही उसके स्वरूप को जान पाते हैं। इसलिए इसको नाम को चतुर्दभाषिया कहा गया। आगे तुलसीदास जी ने फिर इस मत का प्रतिपादन किया कि निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है नाम। निर्गुण और सगुण दोनों से नाम बड़ा है। तो नाम और नामी अभिन्न हैं। कृष्ण का नाम और कृष्ण का सच्चिदानंदमय विग्रह, दोनों में कोई अंतर नहीं, सत्य है। साथ ही साथ ये जो नाम है भगवान का, कोई भी नाम, ये हमें निर्गुण और सगुण दोनों का ज्ञान करा देता है। दोनों की प्राप्ति नाम से ही होती है। इसीलिए नाम को ब्रह्म से और राम से, दोनों से बड़ा कह दिया तुलसीदास जी ने। ब्रह्म का अर्थ समझ लीजिए निर्गुण निराकार, और जहां उन्होंने राम कहा वहां पर आप भगवान का सगुण साकार रूप ले लीजिए। ब्रह्म से भी बड़ा नाम है और राम से भी बड़ा नाम है। क्यों है बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि सगुण और अगुण, सगुण साकार और निर्गुण निराकार में अंतर क्या है। अंतर केवल कहने मात्र का है। तो आइए सुनिए क्या कहते हैं वो। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज भूते। एक दारुगत देखिए एकू, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कह्यु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। जो निर्गुण है वो उस आग के समान है जो लकड़ी में है लेकिन अभी जल नहीं रही। कोई भी लकड़ी हो उसमें अग्नि विद्यमान है। काष्ठ में, लकड़ी में अग्नि आग है। मैं अगर आपको एक लकड़ी का डंडा दिखाऊं और कहें इसमें आग है, तो भाई दिखती तो है नहीं और तुम कह रहे हो इसमें आग है। अच्छा, वो क्या हुआ, दिखती नहीं है लेकिन आग है। वो क्या है, वो है निर्गुण, निर्गुण निराकार। अच्छा, जब आप मुझे कहें अच्छा दिखती तो नहीं है फिर भी कहते आग, मैं कहूं अच्छा मैं अभी तुम्हें जला के दिखा देता हूं, अभी आपको जला के दिखा देता हूं। जब जला दिया उस लकड़ी को, अग्नि प्रकट हो गई,
क्या हुआ? वो सगुण साकार रूप है भगवान का। जैसे अग्नि काष्ठ में सर्वत्र विद्यमान है, काष्ठ के कण कण में अग्नि विद्यमान है, लेकिन हमें दिखती नहीं। कब तक नहीं दिखती? जब तक हम उसे जलाते नहीं। तो जलाने से पहले अग्नि है, दिखती नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जला दी तो अग्नि प्रकट हो गई। सगुण साकार रामकृष्ण आदि भगवान के चिन्मय रूप, इतना ही अंतर है। एक दारुगत देखिए एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। एक दारुगत है और एक देखने में आती है। एक काष्ठ में छुपी हुई है, काष्ठ में व्याप्त है, प्रकट नहीं है, और लेकिन दूसरी प्रकट है। इतना ही अंतर है। लेकिन दोनों को हम नाम से जान सकते हैं, नाम से जान सकते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन धन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमी मोल रितन ते। क्या ब्रह्म तो हर जगह विद्यमान है। व्यापक ब्रह्म, एक ब्रह्म अविनाशी, एक ब्रह्म जगह जगह हर जगह विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है। हम कहते हैं ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त जो ईश्वर है, ब्रह्म है, क्या वो हमारे काम आ रहा है? कण कण में व्याप्त जो ईश्वर है, क्या वो हमारे दुख, हमारे विषाद, हमारे संताप को जड़ से उखाड़ फेंकने में समर्थ है? नहीं। भगवान कण कण में है और हमारे जीवन के पल पल में विषाद भी है। उस भगवान को हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद, परम चैतन्य घन सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो सच्चिदानंद है, अगर वो कण कण में व्याप्त है तो हमारा फिर जो जीवन है पल पल दुखों से भरा हुआ क्यों है? ये विषमता क्यों? ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये पैराडॉक्स क्यों? आगे यही कह रहे हैं वो, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु अगर हमारे घट घट का वासी प्रभु जो है, वो प्रभु अगर हमारे हृदय में बैठा हुआ है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा गीता में अर्जुन को कि ईश्वर तो सभी भूतों के, सभी प्राणियों के हृदय देश में अवस्थित है, बैठा हुआ है, तिष्ठति बैठा हुआ है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। फिर सब दुखी हैं। पूछ लीजिए, इस जगत में अधिकतर जीव दुखी ही हैं, अधिकतर मानव दुखी ही हैं। और जो कहता भी है कि मैं सुखी हूँ, 4 दिन बाद पूछोगे तो उसका जो स्टेटमेंट है वो बदला हुआ होगा। आज जो सुखी अगर कुछ समय के लिए कोई सुख का अनुभव कर भी रहा है तो वो स्टेटमेंट बदलने में समय नहीं लगता। सुख इस जीवन में उसका आभास होता है 2-4 पल के लिए, और दुख का आभास होता है बाकी सब जीवन भर। जीवन पर्यंत दुखों की मार जीव झेलते रहते हैं, और ऐसा अविकारी सच्चिदानंद घन परमात्मा बैठा कहाँ है? हृदय में। इसलिए क्या कहा? नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। हृदय में बैठा परमात्मा आपको दर्शन दे देगा। कैसे?
कैसे दर्शन देगा? जब हम उसके नाम का जप करेंगे। उसका नाम लेने से वो जो नामी है वो आपके हृदय में प्रकट हो, है तो सही वहीं पे, लेकिन प्रकट हो जाएगा, आपको दर्शन दे देगा। कैसे? सौ प्रगटत जिमी मोल रतन ते। जैसे कोई रत्न का मूल्य बताए तो हमें पता चल जाता है, ओह ये जो रत्न है कितना बहुमूल्य है। जब तक कोई मोल ना बताए, जब तक कोई जौहरी मोल ना बताए किसी रत्न का, तो एक सामान्य मनुष्य नहीं कह सकता कि ये जो रत्न है क्या ये कांच का टुकड़ा ही है या कोई अमूल्य रत्न है। तो जैसे रत्न का मोल प्रकट किया जा सकता है, रत्न तो ऑलरेडी है वहां पर, ये नहीं कि रत्न बनाना है या कहीं से लेके आना है। रत्न हमारे सामने पड़ा है, लेकिन रत्न का मोल जब तक कोई नहीं बताएगा हम उसके मूल्य को नहीं जान पाएंगे। उसी प्रकार भगवान तो हृदय में बैठा हुआ है, परंतु जब तक नाम रूपी मोल से हम उसको नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वो प्रकट होगा नहीं। क्या मोल देना है यहाँ पर? नाम का। भगवान नाम के उच्चारण से, नाम के जप से, गुरु प्रदत्त मंत्र के जप से श्रद्धा के साथ मंत्र का जप किया जाए, प्रेम के साथ, निष्ठा के साथ जप किया जाए, नाम को और नामी को एक माना जाए, नाम को नामी से भी उच्च माना जाए, ऐसी निष्ठा के साथ जप करें तो आपके भीतर में बैठा हुआ परमात्मा स्वयं प्रकट होगा। इसी को कहा जाता है कि भगवान का नाम लो और भगवान स्वयं दौड़े चले आएंगे। दौड़े कहाँ से चले आएंगे जी? कहीं और बैठे हुए हैं कि वहां पर है और वहां से यहाँ आ जाएंगे? ये तो भ्रांति मात्र है। जब हम ये कहते हैं व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, तो अगर वो व्यापक है, हर जगह है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्या आवश्यकता है? जा ही नहीं सकता। एक जगह से दूसरी जगह तो वो व्यक्ति जाएगा, वो वस्तु जाएगी जो एक जगह हो और दूसरी जगह ना हो। जो सब जगह है वो कहाँ नहीं है? जो कहीं है और कहीं नहीं है, जिसके साथ ऐसा संबंध नहीं है, जिसके साथ ऐसी बात नहीं कि कहीं है और कहीं नहीं है, जो सब जगह है वो कहाँ जाएगा? बस यही बात है। जैसे रत्न का मोल कोई जौहरी बताए तो पता चलता है, वैसे ही जब नाम का जप करते हैं तो भीतर बैठा परमात्मा हमें दर्शन देता है। नाम की इसलिए महिमा बताई गई है। भक्त प्रहलाद से ही संबंधित एक दोहा आपके सामने रखकर आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दल सुरसाल। राम नाम को, भगवान के नाम को क्या बताया? नरकेसरी। नरकेसरी नरसिंह भगवान। नाम को नरसिंह भगवान बता दिया और कलिकाल को बता दिया हिरण्याक्ष, कनिकशिपु, हिरण्यकशिपु, माफ कीजिएगा, हिरण्याक्ष तो उनके बड़े भ्राता थे, उनका तो वध हो चुका है। हिरण्यकशिपु के वध के लिए जिस प्रकार नरसिंह भगवान आए थे, वैसे ही इस कलिकाल के अतिक्रमण के लिए, इस कलिकाल रूपी दैत्य से बचने के लिए हमारे पास कौन है? हमारे नरसिंह भगवान कौन है? भगवान का नाम। भगवान का नाम ही वो नरसिंह भगवान हैं जो इस कलिकाल रूपी दैत्य को खत्म कर सकते हैं हमारे लिए। और क्या करते हैं? प्रहलाद की तरह जापक जन प्रहलाद जिमी, पाले ही दल सुरसाल। इस नाम के जप करने वाले कौन हैं? प्रहलाद जैसे हैं। प्रहलाद की रक्षा जैसे की नरसिंह भगवान ने, वैसे ही नाम के जप करने वालों की रक्षा भगवान करते हैं। नाम ही करता है। नाम रूपी नरसिंह ही कलिकाल से हमें
बचा सकता है। यही परम संदेश है भागवत धर्म का, यही गूढ़ रहस्य है भागवत धर्म का। क्या? नाम जप करें, भगवान के नाम से सब प्राप्त होगा। निर्गुण क्या, सगुण क्या, भक्ति क्या, ज्ञान क्या, वैराग्य क्या, सब प्राप्ति होगी। नाम में अपने मन को लगा दें। नाम में मन को लगाकर सब प्रकार की जितनी भी हमारी वासनाएं हैं वो शांत हो जाएंगी। जितनी भी मन की व्यर्थ की चेष्टाएं हैं, प्रमाद है, वो समाप्त हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक नाम का जप करें। नाम का जप करते करते वो प्रभु स्वयं दौड़े हुए चले आएंगे। कहने में तो ये आता है, लेकिन अंदर ही बैठा परमात्मा, हमारे अंतर में ही बैठे वो प्रभु हमें दर्शन देंगे और अवश्य देंगे। और आप सबको उन परमपिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त हों, अपने हृदय में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा के दर्शन प्राप्त हों। इसी प्रार्थना के साथ, इसी आस्था के साथ कि आप सबको भगवान की और नाम की, भगवान के नाम की अनुकंपा प्राप्त हो, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो देखेंगे कि इस नाम ने प्रहलाद जी की किस प्रकार रक्षा की, किस प्रकार रक्षा की, और फिर आगे हिरण्यकशिपु का क्या प्रसंग आता है। जैसी आज्ञा रहेगी गुरुदेव की और भगवान की, वैसी कल चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।